गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। ठीक है, बहुत सारे लोगों का भी ये डाउट है कि बीई का सिलेबस क्या है। बीई के सिलेबस को लेकर बहुत सारे लोगों का भी डाउट रह गया है, तो मैं वो आज सब लोगों का आप लोगों का डाउट खत्म करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, जो बीई के मैकेनिकल का जो सिलेबस है उसमें जो मेजर पार्ट्स है वो सब क्या है। देखिए सब पूरा टोटल सिलेबस उसका क्या है। तो देखिए सबसे पहले है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 12 चैप्टर्स आते हैं। क्या आता था? ठीक है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, फ्यूल, थर्मोडायनेमिक साइकिल्स, स्टीम बॉयलर, स्टीम इंजन, स्टीम नोजल, स्टीम टरबाइन, स्टीम आईसी एंड हीट ट्रांसफर लास्ट ऑफ। ठीक है, तो ये 12 चैप्टर्स है जो थर्मोडायनेमिक्स से पूछे जाते हैं। तो ठीक है, देखिए थर्मोडायनेमिक्स का जो वेटेज है जो पिछले साल पूछा गया था वो पूछा गया था 17 to 18 क्वेश्चन। कितने पूछे गए थे? 17 से 18 सवाल पिछले साल पूछे गए थे, जिसमें से अकेले सिर्फ बेसिक में से कम 8 से 9 सवाल थे। 8 से 9 क्वेश्चन जो थे वो हमारे सिर्फ बेसिक में से थे, और टोटल थर्मोडायनेमिक्स में 17 से 18 क्वेश्चन हमारे लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है हमारा मशीनरी पार्ट। मशीनरी पार्ट में क्या होता है? 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मशीन डिजाइन। ये मशीन डिजाइन वो सब्जेक्ट जो आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं यहाँ आगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन आप आई थिंक 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसे हम बोलते हैं टॉम और सॉम। ठीक है, तो क्या है? तो ये मशीनरी पार्ट है। इसमें से लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें थ्योरी ऑफ मशीन से क्वेश्चन आए हैं 12। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन आए हैं 2। ठीक है, मशीन डिजाइन से आए हैं 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, ये है इसका वेटेज 12, 2 और 7। और देखिए आप एएमयू का सिलेबस देखेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन सिलेबस उसके 1 या 2 क्वेश्चन उसके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मशीनरी पार्ट। नेक्स्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में 3 सब्जेक्ट्स आए थे। एक तो प्रोडक्शन जो आप 3 सेमेस्टर पढ़ते हो, ठीक है, और वर्कशॉप में जो आप वर्कशॉप में काम करते हैं वो भी इसमें पढ़ाया जाता है। जो भी आप प्रोसेस पढ़ोगे, मिलिंग के बारे में पढ़ोगे, या आप जो भी जब प्रोडक्शन हो रहा है जिसकी शीट मेटल वर्क के बारे में पढ़ो, कास्टिंग के बारे में, मोल्डिंग, ये सब किसमें आता है? वर्कशॉप में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और मटेरियल साइंस जो आप आई थिंक 3rd सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, 3rd या 4th सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोडक्शन। इससे जो स्टूडेंट क्वेश्चन आए थे हमारे जो लास्ट ईयर आए थे, तो करीब 10 के अराउंड क्वेश्चन इसमें से भी हमें मिल जाते हैं। 10 के अराउंड क्वेश्चन इसमें से भी हमें मिल जाते हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में देखिए लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए ना फ्लूइड मैकेनिक्स वो आए हैं 20 क्वेश्चन। कितने? एग्जैक्ट 20 क्वेश्चन आए अकेले फ्लूइड मैकेनिक्स से। फ्लूइड मैकेनिक्स ज्यादा मुश्किल भी सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इसमें 2 चीज होती है, बेसिक हाइड्रोलिक्स और मशीनरी। जो रेसिप्रोकेटिंग पंप, टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन, जितने भी टरबाइन तो पंप के बारे में पढ़ते हैं सब हाइड्रोलिक मशीन के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये दोनों सब इसमें क्या है? इसमें 20 क्वेश्चन आए थे फ्लूइड मशीन से। ठीक है, इसे हाइड्रोलिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा इंडस्ट्रियल। ठीक है, इससे जो सवाल आए थे 8 से 9 क्वेश्चन इससे भी मिल ही जाते हैं हमें। बस 2 सब्जेक्ट छोटे छोटे, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, बस ये था हमारा टोटल क्या है बीई का सिलेबस। अब इसी में से पूछा जाता है बीई में। इसके अलावा ये था हमारा जो सिलेबस है, ये था हमारा टेक्निकल। तो हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं हमारे। 100 में से जो 75 आते हैं टेक्निकल और 25 क्वेश्चन आते हैं नॉन टेक्निकल। ठीक है, नॉन टेक्निकल आते हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो जो ये तो हमारा टेक्निकल का सिलेबस था 75 क्वेश्चन का। जो 25 क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो आती है हमारी पीसीएम। अब पीसीएम में कोई सिलेबस नहीं मिलता। पीसीएम का 11th 12th की भी दे देते हैं और 10th की भी दे देते हैं और डिप्लोमा की भी दे देते हैं। तो बेसिक केमिस्ट्री तो बहुत आसान आती है। ठीक है, रही बात इसकी फिजिक्स और मैथ्स की थोड़ा मुश्किल आ जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन 75 क्वेश्चन पे भी आप फोकस करेंगे ना, सिर्फ 75 क्वेश्चन पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है और आपकी रैंक भी आ सकती है। मैंने जो है सिर्फ 75 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करी थी और मेरे जो बी में 6 रैंक आई थी। ठीक है, सिर्फ 75 क्वेश्चंस में। उसमें भी मैंने क्या मटेरियल साइंस सब्जेक्ट छोड़ दिया क्योंकि थोड़ा सा बहुत रटने वाला हिसाब किताब होता है इसमें, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट छोड़ दिया। उसके बाद भी मेरी 6 रैंक आई थी। कौन सी? 6 रैंक आई थी एएमयू बी में मेरी। ठीक है, तो अब मैं कोचिंग मैंने ओपन कर रखी, कोचिंग चल रही है मेरी। तो अगर मेरे न्यू बैचेस भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और कुछ बैचेस मेरे पुराने चल भी रहे हैं, तो आप लोग अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो वो मुझे कोचिंग ज्वाइन कर सकता है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ही बोल सकता है। ठीक है, तो ये था पूरा सिलेबस। किसी को कोई भी डाउट है इस चीज में कि सिलेबस को लेके या फिर किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कुछ भी कैसा भी डाउट है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, मुझे कॉल भी कर सकता है वो किसी भी टाइम। ठीक है, तो ये था पूरा सिलेबस। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही लेक्चर्स अपलोड करे जा रहे हैं। ठीक है, जो भी लेक्चर्स है सब डिप्लोमा लेवल के ही हैं, आप लोगों के लिए ही अपलोड करे जा रहे हैं। ये कंप्लीट सिलेबस है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।